जी, उस समय तो बहुत खुशी हुई थी। अ, मैं नेशनल्स भी जीता था 2022 में। 23 में भी बहुत क्लोज थे हम, सेकंड टेबल पे था मैं लास्ट राउंड में। बट वो नहीं हो पाया। बट इस साल मैं जीत गया दोबारा। ख्याल से जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही कुछ करियर बनता है, स्पोर्ट्स में भी बहुत ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा और वो मेरे रोल मॉडल भी हैं। बट हाँ, गेम के वक्त तो वो एज अ कॉम्पिटिटर ही मैं खेलूँगा। किस स्टूडेंट कैसा है? स्टूडेंट तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब और बहुत अटैकिंग प्लेयर है। जैसे उसके गेम्स में जब देखता हूँ तो ऐसे लगता है ये काफ़ी मेरे जैसे ही खेलता है, तो मुझे लगता है कई बार मैं खुद ही गेम खेल रहा हूँ। और जैसे कि स्टार्टिंग में जब आपके पास आया था तो मतलब उस समय कैसा था? मतलब इसे कितनी नॉलेज थी और मतलब कैसा प्लेयर था ये? हाँ, नॉलेज तो उसको थी अच्छी खासी, बट कहीं ना कहीं वो जो फिनिशिंग वाली चीज़ रहती है कि गेम्स ख़त्म कैसे करने, जैसे कुम्हार जो रहता है उसके पास जब मिट्टी रहती है तो वो मिट्टी को शेप करने का जो काम रहता है और फिर पूरा मटका तैयार होता है, तो वैसे ही था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी उसके पास और नॉलेज था, शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। तो वो जो फिनिशिंग टच है वो उस पर हमने काफ़ी काम किया है। और दूसरा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना ये वो। आई थिंक सभी बच्चों को होते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे कन्वर्ट करते हो पॉजिटिवली, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे इसको भी थोड़ी बहुत आदत थी, ऐसे नहीं थी। उसको समझाया गया, उसको बताया गया कि ये चीज़ें आप ना करें, और फिर उसने वो सारी चीज़ें चेस में डाल दी और चैंपियन बन गया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के पटना के ज्ञान भवन में 12th नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, और जिसमें अंडर 13 में जो विजेता हुए थे रेयान मोहम्मद, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जो कि चेस के काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं। तो मैं उनसे बातें करूंगा। पहले तो स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। जैसे कि अभी कल ही मतलब 12th नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप के आप अंडर 13 के आप विनर हुए हैं। तो मतलब ये आपने चेस खेलना कब से शुरू किया था? मैंने चेस 2018 में मैंने मतलब पहली बार डिस्कवर किया था चेस के बारे में। बट मैं 2019 से मेनली मैंने पहला टूर्नामेंट खेला अपनी ज़िंदगी का। और फिर लॉकडाउन लग गया और फिर मेनली मेरा करियर लॉकडाउन के बाद से मैंने टूर्नामेंट्स खेले हैं, जिसमें मतलब अच्छा किया जो भी मैंने। जैसे कि आपको मतलब ना ही सिर्फ पटना के लोग, ना ही बिहार के लोग, आप तो 2022 में एशियन के भी चैंपियन हैं, स्कूल चेस चैंपियन। तो मतलब उस समय जब आप मतलब विनर हुए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था? जी, उस समय तो बहुत खुशी हुई थी। अ, मैं नेशनल्स भी जीता था 2022 में। 23 में भी बहुत क्लोज थे हम, सेकंड टेबल पे था मैं लास्ट राउंड में। बट वो नहीं हो पाया। बट इस साल मैं जीत गया दोबारा। तो ऐसे कि सबके पीछे मतलब आपकी जीत के पीछे किसी ना किसी गुरु का हाथ होगा। कहीं ना कहीं आपने जब चेस खेलना शुरुआत किया था तो आपके सबसे पहले गुरु कौन थे? सबसे पहले मुझे मेरी नानी ने सब रूल्स और वो सब सिखाया था। और अभी करेंटली सिद्धांत सर से मैं सीख रहा हूँ। सिद्धांत सर से आप सीख रहे हैं। जी, तो मैं सिद्धांत सर से भी बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसे कि क्या है कि कहीं ना कहीं चेस, जिसे हम शतरंज के नाम से भी जानते हैं, ये एक मानसिक गेम होता है। और आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं, मतलब 13 साल की उम्र के हो आप। और अगर देखी जाए तो अभी के जनरेशन में जो 13 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई के लिए उन्हें उनकी फैमिली फोर्स करती है, स्पोर्ट्स मतलब खेलने कूदने नहीं देती है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम्म, मेरे ख्याल से जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही कुछ करियर बनता है, स्पोर्ट्स में भी बहुत ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लेकिन बड़े बुजुर्ग तो ऐसा भी कह गए हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आप इसको मतलब एक तरह से गलत साबित करना कर दिए हैं। तो मैं दूसरी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि
आप खेल में तो काफ़ी अच्छे हैं, ये तो सबको पता है। आप पढ़ाई में कैसे हैं? जी अभी तो ज़्यादा, जैसे मेरा अभी 4 दिन बाद ही फाइनल एग्ज़ाम है। ऐसे मेरा स्कूल मुझे बहुत सपोर्ट करता है, तो मुझे सारे एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते हैं। बट हाँ, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं अच्छा हूँ पढ़ाई में। वैसे ऐसे मैं क्लास 5th तक टॉप करता था। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा चेस करना शुरू कर दिया। फिर एकदम टॉप तो नहीं करता हूँ, बट हाँ तब भी अच्छे मार्क्स ले आता। कहीं न कहीं अभी आप किस क्लास में हो? अभी मैं 7th में हूँ। 7th में हो, तो आपको पढ़ाई और खेल दोनों कैसे किस तरह से आप मैनेज करते होंगे कि आपको दोनों तरफ ही मतलब फ़ोकस कर सकें? ऐसे तो पढ़ाई से तो लीव ही मिल जाती है बहुत दिनों के लिए, स्कूल दे देती है। बट हाँ, एग्ज़ाम्स के वक्त जैसे आज भी मेरे ट्यूशन सर 4 घंटे की क्लास लेके गए, तो वो मैनेज हो जाता है वो सब चीज़। ऐसे जनरली 2 घंटे ही होता है एक दिन में। चलिए, तो मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा आपसे। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद, कहीं न कहीं विश्वनाथन आनंद को सभी कोई जानते हैं, जो भी मतलब चेस के खिलाड़ी हैं, जिसको भी शतरंज से प्यार है। अगर इन फ्यूचर अगर कभी आपको ऐसा मौका मिलेगा, जैसे कि वो तो लगभग अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर इन केस अगर आपको अगर मौका मिलेगा उनके साथ 1 टू 1 बैठकर अगर गेम खेलने का, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, और वो मेरे रोल मॉडल भी हैं। बट हाँ, गेम के वक्त तो वो एज अ कॉम्पिटिटर ही मैं खेलूँगा, के साथ जीतने के लिए खेलूँगा। क्या लगता है आप उनको हरा देंगे? कोशिश तो पूरी रहेगी। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि जीत सकता हूँ कि नहीं। जीत तो सकता हूँ, बट हाँ वो तो वोट पे डिसाइड होगा। ये तो हो गई रेयान से बातें। अब इनके जो कोच हैं सिद्धांत गायकवाड़ जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पे रेयान को चेस का ट्रेनिंग देते हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। सर, पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, जैसे कि कहा जाता है कि जो मतलब रेयान है इतना अच्छा नाम कर रहा है, पूरे एशिया भर में स्कूल चैंपियन रह चुका है, तो ये स्टूडेंट कैसा है? स्टूडेंट तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब और बहुत अटैकिंग प्लेयर है। जैसे उसके गेम्स में जब देखता हूँ तो ऐसे लगता है ये काफ़ी मेरे जैसे ही खेलता है, तो मुझे लगता है कई बार मैं खुद ही गेम खेल रहा हूँ। और जैसे कि स्टार्टिंग में जब आपके पास आया था, तो मतलब उस समय कैसा था? मतलब इसे कितनी नॉलेज थी और मतलब कैसा प्लेयर था ये? हाँ, नॉलेज तो उसको थी अच्छी खासी, बट कहीं ना कहीं वो जो फिनिशिंग वाली चीज़ रहती है कि गेम्स ख़त्म कैसे करने, जैसे कुम्हार जो रहता है उसके पास जब मिट्टी रहती है तो वो मिट्टी को शेप करने का जो काम रहता है और फिर पूरा मटका तैयार होता है, तो वैसे ही था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी उसके पास और नॉलेज था, शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। तो वो जो फिनिशिंग टच है वो उस पर हमने काफ़ी काम किया है। और दूसरा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना, ये वो आई थिंक सभी बच्चों को होते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे कन्वर्ट करते हो पॉजिटिवली, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे इसको भी थोड़ी बहुत आदत थी, ऐसे नहीं थी, उसको समझाया गया, उसको बताया गया कि ये चीज़ें आप ना करें, और फिर उसने वो सारी चीज़ें चेस में डाल दी और चैंपियन बन गया। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। सर, क्या लगता है कि मतलब बिहार का लड़का रेयान मोहम्मद अब एशिया लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर चुका है, क्या लगता है कि आगे और इसका फ्यूचर जो है, क्योंकि एक गुरु ही अपना मतलब शिष्य के बारे में बता सकते हैं, इसका फ्यूचर कैसा आपको लग रहा है? फ्यूचर तो काफ़ी बढ़िया है, मेहनत करनी है बच्चे को, टैलेंटेड है, पोटेंशियल है। और जहाँ तक बात रही बिहार की, तो बिहार वैसे ही काफ़ी जाने माने लोगों के लिए प्रसिद्ध है, एजुकेशन हब है। चाणक्य या महाराजा अशोका, वो सब यहीं से बड़े हुए, तो उसकी तो कोई बात है ही नहीं, उसके अंदर वो ऑलरेडी है जो फाइटिंग स्पिरिट हमको चाहिए रहती है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे रेयान मोहम्मद, जो कि 12th नेशनल स्कूल चेस चैंपियन के विनर हैं अंडर 13 के, और ये एशिया में भी मतलब बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं इनका यही मोटो है कि बिहार का लड़का जो रेयान मोहम्मद है, आगे भी और अच्छा करे और बिहार का नाम और ज़्यादा ही उज्जवल करे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेसिंग सहयोगी करण के साथ, पटना।